जय हिंद। तो आज हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जो प्रकाश किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी कि अपने मार्ग से हट जाएगी। जब वो अपने मार्ग से हट जाएगी तो ये जो घटना होगी उसे हम कहेंगे अपवर्तन, है ना। ये कैसे होता है देखते हैं। मान लो ये कोई माध्यम है, ये एक ऐसी लाइन है जो माध्यम को डिवाइड करती है। मान लो ऊपर कोई माध्यम है वायु, ये एक वायु माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है, कुछ उसको हम ऐसे दिखा लेते हैं ना, दूसरा कोई माध्यम है। अब जब ये प्रकाश किरण वायु से किसी दूसरे माध्यम में जाएगी, ये माध्यम कौन सा है, M1 है। ये माध्यम कौन सा है, ये M2 माध्यम है। पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। जब ये प्रकाश किरण दूसरे में, एक हम डालते हैं अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ठीक है। जब वायु से अब क्या होगी, अपने विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी इधर की तरफ। जबकि इसे जाना कहाँ चाहिए, सीधा जाना चाहिए, सीधा। ये सीधा नहीं जाकर क्या विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये जो घटना होगी इसे हम कहेंगे अपवर्तन। एक इसमें कंडीशन होती है कि ये जो है, ये जो लाइट है, लाइट की जो किरण है, ये अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी, इसकी एक घटना होती है। यदि जो माध्यम है, जो पहला माध्यम है, यदि वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अगर पहला माध्यम क्या है, विरल है, और दूसरा माध्यम क्या है, सघन है, तो जब सघन वाले माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर आएगी, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यदि ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन है, और नीचे वाला माध्यम विरल है, तो यह अभिलंब से दूर भागेगी। यानी कि वो सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आएगी, और विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। दो माध्यम है, ये कौन सा है, ये वायु है। वायु क्या होती है, विरल होती है, ये विरल माध्यम है। और ये क्या है, ये थोड़ा सघन माध्यम है, मान लो जल है या कोई ग्लास है, सघन माध्यम है। तो क्या होगा, जब ये सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि ऊपर वाला सघन होता, ऊपर वाला क्या होता, सघन होता, नीचे वाला विरल होता, तो क्या होता, अभिलंब से दूर भागते। अब इधर से देख लीजिए, मान लो यही किरण जो ये है, ये किरण आ रही है नीचे से जा रही होती, तो ये अगर जो नीचे से जा रही होती तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भाग रही है, क्योंकि ये अब नीचे से जा रही है ना, सघन से विरल में जा रही है, तो क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर जा रही है। क्योंकि अगर ये नीचे से मान लो जा रही है तो अभिलंब से दूर जा रही है। अगर जो यही किरण ऊपर से आ रही होती, ऊपर से मान लो आ रही है, तो क्या विरल से सघन की ओर आ रही है, तो विरल से सघन की ओर आ रही है, तो ये देखिए इधर से अविलंब से ये पास आ रही है, क्योंकि ये पास आ रही है, ये दूर जा रही है। इसे हम कहते हैं अपवर्तन। फिर हम समझते हैं अपवर्तन के नियम क्या होते हैं ना। तो अपवर्तन के क्या नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है, पहला नियम अपवर्तन का ये कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, है ना। यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये कौन सी, ये हो गई आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। ये हो गई आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण होगी, तथा आपतन बिंदु ये होगा पर अभिलंब क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। ये क्या है, अपवर्तन का पहला नियम है। ये अपवर्तन का पहला नियम है। यह अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। ये जो है अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम ये क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण ये है, इसकी ज्या साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। यानी कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, आर का अनुपात
साइन आर का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा, एक नियतांक होगा, क्या होगा, एक नियतांक होगा, यानी क्या कहलाएगा, स्नेल का नियम, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। तो ये जो नियतांक होगा यही होगा हमारा क्या, अपवर्तनांक, यही हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक, इसे हम क्या किसी दर्शाएंगे एन से, इसे हम कहेंगे अपवर्तनांक, यही हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। जो विचलन आता है, यानी कि जो आपतित किरण में जितना विचलन आएगा, जितना कोण बनाएगी, आपतित किरण जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण जितना कोण बनाएगी, उसका जो अनुपात, यानी कि आप उससे बेटा सही में रख के जो अनुपात निकालोगे, उसका जो मान निकलेगा वही क्या आएगा हमारा, वही अपवर्तनांक आएगा, यानी कि वही एक नियतांक आएगा, जिसके कारण प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम में कितनी धीमी पड़ जाती है, यही हमें हमें दिखाएगा। जो अपवर्तनांक होता है यही हमें दिखाता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी धीमी चल रही है, यानी कि जो निर्वात में होता है उसकी चाल क्या होती है, कितनी होती है। बट जैसे जैसे अगर जो ग्लास में, यानी कि ग्लास एक माध्यम है, उसके अंदर अगर चलेगी, कांच के अंदर अगर प्रकाश की चाल हो जाती है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इतनी चाल धीमी पड़ जाती है कांच के अंदर, बट निर्वात में अगर चलेगी तो इतनी स्पीड से चलेगी, अगर जो कांच में चलेगी तो इतनी स्पीड से चलेगी। ये कैसे पता चलेगा कि पानी जितना ज्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी ही क्या धीमी पड़ जाएगी, धीमी चलेगी। ये हमें बताता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ये जो नियम है इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं, या अपवर्तन का दूसरा नियम है, यानी इस नियम के अनुसार ही अपवर्तन होगा।